Hello, my name is Sadnip Singh and I am the biology teacher of Genius Academic Classes. Today, आज हम थर्ड मसल्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में पढ़ा था स्केलेटल मसल्स के बारे में, विसरल मसल्स के बारे में, और आज हम तीसरे जो मसल्स का नाम पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम होता है कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स ये मसल जो है हमारे हार्ट को वर्क करने में हेल्प करती हैं और इसीलिए इनका नाम पड़ जाता है कार्डिक मसल्स। सबसे पहले अगर हम इसका डायग्राम देखना चाहें तो हम इसका डायग्राम कुछ इस तरह से दिखता है। ये इस तरह से देखने को मिलेंगे आपके, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, ब्रांचिंग टाइप देखने को मिल रही है, और यहाँ पर फेंटेड स्ट्रिएशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से देखने को मिलती हैं और यहाँ पर न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है, कुछ तरह इस तरह से देखने को ही मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं पहली पॉइंट की इसमें, तो मैनी कार्डिक मसल्स, मैनी कार्डिक, अगर हम बात करते हैं मैनी कार्डिक मसल्स जो है वो असेंबल होती हैं ब्रांचिंग के फॉर्म में, और इन्हें हम ऑब्लिक ब्रिजेस के नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, मैनी कार्डिक मसल सेल्स, मसल सेल। देखिए नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकते हैं और थोड़ा टर्न ओवर करके भी पूछा जा सकता है। तो हम छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको जानेंगे और इनके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैनी कार्डिक मसल, मसल सेल assemble, assemble in a, in a branching, in a branching pattern। आप देख रहे हो कि ये ब्रांच में है, ठीक है। ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डिक मसल, टू फॉर्म ए कार्डिक मसल, कार्डिक मसल, ठीक है। टू फॉर्म ए कार्डिक मसल, और यहाँ पर ऑब्लिक ब्रिजेस देखने को मिलते हैं, क्रॉस सेक्शन यानी ऑब्लिक तिरछे, ठीक है, ऑब्लिक, ऑब्लिक ब्रिजेस। आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ऑब्लिक ब्रिजेस किस मसल का कैरेक्टर फीचर्स है, तो हम ये बोल सकते हैं जो है कार्डिक मसल्स का। सेकेंड पॉइंट आते हैं, ये इनके देखने में कैसे दिखती हैं। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें, इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर की अगर इनकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कैसे दिखती है, सिलेंड्रिकल, कैसे दिखते हैं, सिलेंड्रिकल दिखते हैं। और आप क्या यहाँ पर ब्रांचिंग देखने को मिल रही है, अनब्रांच्ड, ठीक है, अनब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएटेड, बिकॉज ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ब्रांचिंग नहीं है यहाँ पर, बट ये मसल्स एक दूसरे से जो है ऐसा लगता है कि असेंबल हो जाती हैं ब्रांच लाइक फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, ऑब्लिक ब्रिजेस पाया जाता है, ठीक है। तो अनब्रांच्ड है और साथ में क्या है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, यूनी न्यूक्लिएटेड। कैसी होती हैं ये, न्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड। तो ये तीन प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पर देखने को मिलती है इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अगला पॉइंट है, क्या यहाँ पर स्ट्रिएशन प्रेजेंट होता है, तो स्ट्रिएशन होता तो है लेकिन फेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब बहुत ही डार्क देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो स्ट्रिएशन या स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड इन अपीयरेंस, बट वेरी फेंटली, वेरी फेंटली विद इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी आती है, ये क्या डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं सीएनएस के, तो हम ये लिख सकते हैं अगला पॉइंट कि नॉट इन द डायरेक्ट कंट्रोल, नॉट इन द डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल, कि डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते हैं, नॉट इन द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सीएनएस। तो हम ये बोले कि ये इनवॉलेंट्री होंगे कि वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री,
ठीक है, आप जान लो कि कार्डिक मसल्स कभी भी वॉलेंट्री नहीं हो सकती, वरना हम अपनी इच्छा से इसको रेगुलेट करते और स्टॉप कर लेते। जब हमारा मन करता हम अपने हार्ट को रोक लेते और आराम करने देते, उसके बाद फिर से हम इसको धड़कने के लिए कह देते, है ना। तो इस तरह से, क्योंकि अगर आपका हार्ट रुक गया तो आपकी सांसें रुक जाएंगी। ठीक, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, ये मसल्स रैपिड कॉन्ट्रैक्शन करती हैं लेकिन कभी भी नहीं थकती हैं, बट नेवर नेवर गेट फैटीग, कभी भी ये नहीं थकती हैं। तो कुछ इस तरह से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। हम लोग ने 3 क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, स्केलेटल मसल्स का पढ़ा है, विसरल मसल्स का पढ़ा है और कार्डिक मसल्स का। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो एग्जाम में आते हैं और हमें इनके बारे में जानना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे के एग्जाम्पल लिखूंगा, तीनों मसल्स के एग्जाम्पल लिखूंगा, जिसमें आप ये जान सकते हो कि ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं बॉडी में। तो हम वीडियो को यहीं तक ही आगे रोकते हैं और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। थैंक यू।